अस्सलाम वालेकुम। हमारी ऐसे सीरीज़ की इस वीडियो से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के पार्ट 1 में आप सीखेंगे कि हमने जब भी कीवर्ड रिसर्च करना होती है तो हमने उससे पहले आइडियाज़ कैसे लेने हैं, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट के लिए कंटेंट के आइडियाज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने मल्टीपल वेज से बताया हुआ है आपने कैसे कंटेंट के आइडियाज़ को फाइंड करना है। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो अभी हम चलते हैं अपने विंडोज़ की स्क्रीन पर। तो कीवर्ड रिसर्च में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास कीवर्ड के आइडियाज़ होने चाहिए। हमारे पास कीवर्ड के आइडियाज़ होंगे तो हम फिर ही अपनी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले आइडियाज़ को फाइंड करना है। अब आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए मल्टीपल टूल्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी हैक्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। अब देखें, आपके पास आइडिया ढूंढने के लिए भी कोई ना कोई एक सीड कीवर्ड होना चाहिए। वो सीड कीवर्ड कहाँ से आएगा? वो आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। अब आपने अगर एक ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपने कोई ना कोई तो कैटेगरी चूज़ की होगी। अगर आपने फैशन चूज़ की है तो फैशन आपका सीड कीवर्ड है। लेकिन अगर आपने कोई सर्विसेज वाली साइट बनानी है, आपने कोई भी बिजनेस साइट बनानी है, कोई ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, तो आपकी कोई ना कोई तो कैटेगरी होगी। अब आपका स्टोर या तो फैशन का होगा या कोई स्मार्टफोन की एक्सेसरीज के ऊपर होगा, कोई भी हो सकता है। तो वही आपका सीड कीवर्ड है। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर एक सीड कीवर्ड टाइप करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो गूगल का इंस्टेंट सर्च है, यानी कि गूगल खुद है। अब देखें नीचे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप गूगल का इंस्टेंट सर्च यूज़ कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा स्पेसिफिक करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। अब आपने फैशन के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करना है तो फैशन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, इसे सोचें अपने माइंड में और उसके बाद आप एक लिस्ट बना लें। अगर लिस्ट नहीं बनानी तो वैसे ही यहाँ पर टाइप कर दें जो आपके माइंड में आ रहा है। और फैशन में आप कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कंटेंट बनाएंगे आपको वो तो आइडिया हो गई, क्योंकि आप ब्लॉग स्टार्ट करना जा रहे हैं फैशन के ऊपर, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस बारे में। अब आपने क्या करना है, फैशन के ब्लॉग पर कंटेंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी। तो इसके लिए फैशन में क्या आएगा, बेस्ट ड्रेसेस। ये देखें नीचे बहुत सारे आइडियाज आना स्टार्ट हो गए। ये इंस्टेंट सर्च से भी आपको आइडियाज मिल जाते हैं। ये सबसे पहला मेथड है। अब अगर आप इसे मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे आपको भी मज़ीद स्पेसिफाई रिजल्ट मिलेंगे, जैसे बेस्ट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। उसके बाद मैंने स्पेस बटन प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये मज़ीद लॉन्ग टेल कीवर्ड के आइडियाज़ हमारे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं आप स्टार्ट में कोशिश करें आप इन्हीं के ऊपर वर्क करें, तो इनके ऊपर सर्च वॉल्यूम थोड़ा होता है लेकिन इसकी एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं जैसे यहाँ पर बेस्ट ड्रेसेस, ये स्पेसिफाई नहीं है, इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा लेकिन इंगेजमेंट रेट कम होगा और इसके ऊपर आपको कोई भी सर्च इंजन मिक्स रिजल्ट दिखाएगा, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आएंगे, तो इसलिए इंगेजमेंट भी कम आएगी। आप कोशिश करें आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ ही जाएं। तो यहाँ पर मैं ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, बेस्ट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे सामने। अब उसके बाद सेकंड जो आइडियाज़ फाइंड करने का मेथड है वो रिलेटेड सर्चेज है। आप कोई भी क्वेरी टाइप करते हैं आपको गूगल रिलेटेड सर्चेज दिखाता है, तो रिलेटेड सर्चेज भी हमारे लिए कीवर्ड आइडियाज़ के तौर पे काम करता है। यहाँ से भी हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं। बेस्ट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स वेडिंग, बेस्ट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स पार्टी वियर, उसके बाद स्टाइलिश ड्रेस डिज़ाइन फॉर गर्ल्स और ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। यहाँ पे एज भी इन्होंने मेंशन की है 18-25। बेस्ट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स पाकिस्तानी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ तक हम दो मेथड्स को जान चुके हैं जिनसे हमें कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाते हैं। अब मैं इसमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, बेस्ट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स वेडिंग। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोबारा फिर से देखें रिलेटेड सर्चेस को, आपको मज़ीद स्पेसिफाई कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उससे डिफरेंट जो पहले सर्च के नीचे आ रहे थे रिलेटेड वाले, उनसे डिफरेंट आपको फर्दर कीवर्ड्स मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन आपको मिलता है पीपल आल्सो आस्क, ये भी आपके लिए कीवर्ड आइडियाज ही हैं। आप इनको देखें, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस इज़ बेस्ट फॉर अ वेडिंग, यानी कि लोग ऐसे क्वेश्चन टाइप बना के सर्च करते हैं और गूगल फिर किसी ना किसी ब्लॉग में से पिक करता है जिसने इन क्वेश्चंस का रेलिवेंट आंसर किया होता है या उसने FAQs ऐड किए होते हैं। तो गूगल मोस्टली यहाँ FAQs भी पिक कर लेता है और यहाँ से भी आपके लिए कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाएंगे। और इन सब के बाद आपने अगर आइडियाज़ लेने हैं आप गूगल का कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च करें कीवर्ड प्लानर।
और उसके बाद यहाँ कीवर्ड प्लानर वाले लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। गो टू कीवर्ड प्लानर। जब आप कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेंगे फिर आपने यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप कौन से लोकेशन के कीवर्ड्स देखना चाहते हैं आपको नीचे ऑप्शन मिलता है। आप अगर ओनली पाकिस्तान के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं फिर आप पाकिस्तान ही रहने दें। अगर आप वर्ल्ड वाइड रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे इसे सेव कर दें। अब ये ऑल लोकेशंस के ऊपर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप टाइप करें जो भी आपका सीड कीवर्ड है, आप वही टाइप कर दें। अगर आपने कोई थोड़ा स्पेसिफाई करना है स्पेसिफाई कर लें, ब्रॉड करना है शॉर्ट करना है, जैसे आपको ठीक लगता है, जितना आपके माइंड में है आप उतना ही टाइप कर दें। मैंने ओनली फैशन किया, गेट रिजल्ट्स किया। अब आप देख सकते हैं गूगल ने हमें ऑलमोस्ट 2200 के करीब रिजल्ट्स दिखाए हैं और इन रिजल्ट्स को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हमें किस तरीके के कीवर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कीवर्ड हमने गूगल को प्रोवाइड किया था उसकी सर्चेस हमें बता रहा है 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हम आगे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इस टूल के ऊपर, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया जाता। अब ये बात तो सच है कि टूल्स के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, लेकिन ये हमें बहुत ही ज़्यादा गैप वाला एस्टीमेट बताता है। तो इसलिए हम मोस्टली सैमरिश को यूज़ करेंगे। सैमरिश नियर टू एक्यूरेट डाटा हमें प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आप उबर सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सैमरिश के नियर ही है। लेकिन उबर सजेस्ट को अगर आप फ्री में यूज़ करेंगे आपको उसमें आई थिंक 1 या 2 सर्चेज मिलेंगी फ्री में, लेकिन सैमरिश आपको डेली 10 सर्चेज प्रोवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो अभी हम अपने करंट टॉपिक कीवर्ड आइडियाज़ की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इसमें शॉर्ट टेल भी हैं, लॉन्ग टेल भी हैं, लेकिन आपने इनमें से अपनी वेबसाइट और उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग ही कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टेल भी हैं, लॉन्ग टेल भी हैं, हर तरह के कीवर्ड्स हैं। अब आप इनमें से देख लें, अगर आपको ई कॉमर्स के लिए कीवर्ड चाहिए तो फिर आप कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल वाले कीवर्ड्स को पिक करेंगे। अब ये जो कीवर्ड के इंटेंट है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो जाके पिछली वीडियो देख ले, उसमें कीवर्ड इंटेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो कीवर्ड इंटेंट आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, उसके बिना आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा आपने कौन सी साइट के ऊपर, कौन से कंटेंट, कौन से पेज के ऊपर कौन सा कीवर्ड चूज़ करना है या कौन सा कीवर्ड इम्प्लीमेंट करना है। तो वो आप लाजमी देखें जाके। अब यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलता हूँ। हमें अभी तक जो मोस्टली कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं उसमें कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल ज़्यादा हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक मिक्स इंटेंट वाला भी है। अभी ये जो हमने कीवर्ड टाइप किया था इसमें ज़्यादा मिक्स इंटेंट वाले आएंगे, यानी कि कमर्शियल इंटेंट भी होगा, इंफॉर्मेशनल भी होगा, तो उसे आप ब्लॉग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है बेस्ट वाइट स्नीकर्स फॉर वुमेन। अब ये कीवर्ड ई कॉमर्स के ऊपर भी यूज़ हो सकता है और कोई एफिलिएट ब्लॉग या आपका जो भी फैशन का ब्लॉग है उसके ऊपर भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें भी मिक्स इंटेंट है। यहाँ पर इसकी एवरेज मंथली सर्चेस देखें 10K से 100K, और हमें कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो इसलिए हम एसईओ का बाकी क्राइटेरिया चेक करने के लिए और टूल्स का यूज़ करेंगे। अभी हम ओनली आइडिया लेने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कीवर्ड ये भी मिक्स इंटेंट के साथ है, आप ब्लॉग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ई कॉमर्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट वर्कआउट क्लोथ्स फॉर वुमेन। अभी ये भी आपके पास एक आइडिया आ चुका है, आप इसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसमें से डिफरेंट आइडियाज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रोसीजर को मज़ीद डीपली करना है तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड करें, गूगल शीट्स में कर लें या अपने लैपटॉप में इसकी फाइल डाउनलोड कर लें। अगर आपने इसे गूगल शीट में ही यूज़ करना है फिर इसी में कर लें, और ये फाइल आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से पहले रीनेम कर लें ताकि आपको फाइंड करने में आसानी हो, और फिर बाद में आप इसे गूगल शीट्स में जाकर भी ओपन कर सकते हैं और ड्राइव में भी। और यहाँ ड्राइव में आप इसका फोल्डर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल्स आपके शीट्स में और ड्राइव दोनों में मिल जाएगी, और वहाँ से आप जाके चूज़ कर सकते हैं जो कीवर्ड आपको अच्छे लगते हैं। अब नेक्स्ट हम कीवर्ड आइडियाज़ के लिए बात करें तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। आप अगर सर्च करते हैं फ्री कीवर्ड आइडियाज़ जनरेटर या कीवर्ड जनरेटर टूल, इस तरीके से आप कोई भी सर्च करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। इनमें सैमरिश भी है, तो सैमरिश की तरह हम बाद में चलेंगे, उसके ऊपर हम सेपरेट सारा उसे कवर करेंगे। और इन सबसे बेटर जो मैं आपको फ्री कीवर्ड आइडिया जनरेटर वाला टूल रिकमेंड करूँगा, आप कीवर्ड IO सर्च करें।
ये फर्स्ट पर हमारे सामने कीवर्ड आईओ टूल आ चुका है। यहाँ पर आप डिफरेंट सर्च इंजन्स के लिए कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, यूट्यूब, अमेजोन, बिंग, यांडेक्स, विकीपीडिया। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। हम गूगल के ऊपर ही रहने देते हैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर सीड कीवर्ड। तो सीड कीवर्ड हमारा था फैशन। उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करें। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें 704 कीवर्ड्स मिले हैं, और यहाँ पर अगर आपने इनको कॉपी या डाउनलोड करना है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये फ्री है, बिल्कुल आप बना सकते हैं अगर आपको नीड है। तो मैं अभी नहीं बना रहा यहाँ पे, आप बना सकते हैं अगर आपने इन कीवर्ड्स की फाइल को डाउनलोड करना है। अगर आपने इसे लॉगिन नहीं करना तो यहाँ एंड पर आएँ, नो थैंक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखें, जो भी कीवर्ड आपके इंटरनेट के साथ मैच होता है आप उसे यहाँ से पिक करके दोबारा सर्च कर लें। आप उसे दोबारा सर्च करेंगे, आपको उसके रेलिवेंट मज़ीद रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई मिल जाए फैशन के ब्लॉग के लिए। मैंने इन सारे कीवर्ड्स को चेक किया है लेकिन मुझे कोई इतना अच्छा कीवर्ड नहीं मिल रहा। हमें गूगल कीवर्ड प्लानर ने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए थे, उसने डाटा भी ज़्यादा दिया था, इसने डाटा भी बहुत कम दिया है, और हमें इसे थोड़ा सा स्पेसिफिक कीवर्ड देना होगा। जैसे मैं बेस्ट फैशन ये ट्राई करता हूँ, हमें ये ट्राई करके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 583 इसने रिजल्ट्स निकाले हैं। अब इसमें से देखते हैं बेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मैन। अब कुछ ये अच्छे कीवर्ड निकाल रहा है, यानी कि आप इसे अगर थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे ये फिर आपको अच्छे कीवर्ड निकाल के देगा। और यहाँ पे बेस्ट फैशन गिफ्ट्स फॉर हर, बेस्ट फैशन गेम्स ऑन स्ट्रीम, और उसके बाद बेस्ट फैशन इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, या कंट्री स्पेसिफिक है। और उसके बाद एक और कीवर्ड है बेस्ट फैशन इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम। इसके ऊपर आर्टिकल बनाया जा सकता है। तो आप जो भी कीवर्ड को यहाँ इससे सेपरेट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप टिक कर दें, वो यहाँ पे आ जाएगा, और बाद में आप साइन इन करके इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ऐसे ही इस कीवर्ड को एनालाइज करना है तो ये भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप कोशिश करें आप इसके रेलिवेंट कुछ कीवर्ड्स को मज़ीद निकाल लें इसमें से, या आप इसे ही सर्च कर लें दोबारा जो आपने रिजल्ट निकाला है, पेस्ट करें और सर्च कर लें। अब आपके पास इसके फर्दर लॉन्ग वर्जन भी आ जाएंगे और इसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी आ जाएंगे जिनको हम LSI कीवर्ड्स बोलते हैं। आप उनको अलग कर लें इसमें से। और ये देखें बेस्ट फैशन इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम DM, इंस्टाग्राम दुबई, इंस्टाग्राम एलिगेंट। अब इसी कीवर्ड के हमें कंट्री स्पेसिफिक वर्जन भी मिल रहे हैं और एरिया स्पेसिफाई भी हैं इसमें। ये देखें जैसे UK इंस्टाग्राम वीडियोस और इंस्टाग्राम वायरल वीडियोस। बाकी स्टार्ट वाला कीवर्ड वही है। फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब इन पाकिस्तान, यूट्यूब इंडिया, इंस्टाग्राम YT। इस तरीके से आपको इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मिल रहे हैं। आपको अगर इसके बिल्कुल रेलिवेंट लग रहे हैं उन कीवर्ड्स को आप साइड पे कर लें और हम फर्दर अपनी कीवर्ड रिसर्च में उनको एनालाइज करना सीखेंगे। अब इस कीवर्ड को मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंटेंट में यूज़ करूं, यानी कि ये मेरे पास आइडिया आ चुका है। तो उसके लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होगा, हम वो भी सारा प्रोसीजर आगे सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कीवर्ड आइडियाज फाइंड करने का मज़ीद कुछ मेथड्स बता देता हूँ। अब इसमें आप फोरम्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे मीडियम, रेडिट, क्योरा, और भी बहुत सारे मल्टीपल वेज से कीवर्ड के आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम विकीपीडिया का भी देख लेते हैं। विकीपीडिया की मदद से भी आप कीवर्ड के आइडियाज़ को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ विकीपीडिया के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और लैंग्वेज सिलेक्ट करें। मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, हमें इंग्लिश के कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए। विकीपीडिया में मैंने अपने ब्रॉड कीवर्ड या सीड कीवर्ड को टाइप किया। अब यहाँ पर आपको कैसे कंटेंट आइडियाज मिलेंगे, तो सबसे पहले इनका टेबल ऑफ कंटेंट देखें। इनके टेबल ऑफ कंटेंट में ये सारे आपके कंटेंट के आइडियाज हैं। फिर उसके बाद इनके हर एक सेक्शन में से भी आपको आइडियाज मिलेंगे। इसके बीच में आप देखें ये कौन सी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आपको इनके जो बैकलिंक्स इसमें लगे हुए हैं उससे भी आइडिया हो जाएगा। और इनको देखते हैं थोड़ा सा। अगर ओनली हिस्ट्री के ऊपर कोई ब्लॉग बनाना चाहता है फैशन की हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखें हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फैशन। फिर उसके बाद अमेरिकन यूरोपियन फैशन वीक, फिर मिडाइवल टाइम्स हिस्टोरियन इंक्लूडिंग, फिर मेडेरियन टाइम्स। ऐसे बहुत सारे आपको जो लिंक्स मिल रहे हैं ये सारे आपके कंटेंट के आइडियाज हो सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको जो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सी आल्सो वाला सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये भी आपके कीवर्ड के आइडियाज हो सकते हैं। यहाँ पर देखें एक और, दिस सेक्शन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फैशन। अब देखें ये भी हमारे लिए एक अलग सा टॉपिक मिल गया कि फैशन के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक अलग से इसके ऊपर ब्लॉग भी बन सकता है। अब उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखें सी आल्सो, इसमें ये सारे आपके कंटेंट के आइडियाज हो सकते हैं और इन सब के ऊपर अलग अलग ब्लॉग भी बन सकता है। और
फिर आपको रिसर्च मटेरियल भी यहाँ से मिल जाएगा। आपने अगर कोई रिसर्च ऐड करनी है अपने कंटेंट में, आपको इनके रिसोर्सेज में से बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और इस तरह आप विकिपीडिया का यूज़ करके में से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको विकिपीडिया से कीवर्ड फाइंड करने के टूल्स भी मिल जाते हैं। उनमें से कोई मैं चेक करवा देता हूँ आपको। विकिपीडिया कीवर्ड रिसर्च टूल मैंने टाइप किया तो यहाँ पर जो कीवर्ड आईओ वालों का टूल आ रहा है, हम उसे ही यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे कीवर्ड के आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये विकिपीडिया के ऊपर है, पहले ये गूगल के ऊपर था, हमने वो वाला टूल यूज़ किया था। अब इसमें मैं टाइप करता हूँ फैशन और इंग्लिश ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसने हमें 414 कीवर्ड्स दिखाए हैं और ये इसने विकिपीडिया में से पिक किए हैं। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ही कर लें। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपने अगर विकिपीडिया में से आइडिया फाइंड करनी है तो आप मैनुअली ही उसे फाइंड करें। और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने कीवर्ड आइडिया के नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें हम फोरम्स का यूज़ करेंगे। और फोरम्स जैसा कि रेडिट, मीडियम, क्योरा और भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेडिट का यूज़ करने वाला हूँ, तो रेडिट मैंने सर्च किया। उसके बाद ये फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सामने रेडिट ओपन हो चुका है। रेडिट में आप क्या करेंगे, आप जो भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या आपकी कोई भी साइट है, आप उसके रिलेटेड यहाँ पर सर्च करें और देखें लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में कमेंट्स चेक करें, कमेंट्स में लोग क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें पोस्ट, यहाँ पे कैन वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम फैशन ट्रेंड्स, और उसके बाद फैशन शो, हाउ डू यू कीप अप दी करंट फैशन। यानी कि ये सारे आपके कंटेंट के आइडियाज़ हो सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा इनके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी स्पीड की बनी हुई है, जैसे ये टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी है। यह टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी में आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा और इसमें पोस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं और लिंक्स भी दिए हुए हैं अपनी पर्सनल साइट्स के। और कमेंट्स देखें लोगों के, लोग इसके बारे में फर्दर क्या पूछते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। आपको इस मेथड से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम पॉपुलर वाले सेक्शन में जाकर देखते हैं इनके, वहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद मैंने अगेन फैशन को सर्च किया। अब हम यहाँ ओनली कमेंट्स को चेक करेंगे। तो कमेंट्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर इस बंदे ने कमेंट किया था। अब ऐसे ही आपको यहाँ से ये अंदाजा होगा कि किस तरह का कंटेंट इंगेजिंग है, लोग उसे रीड करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उसके बाद कमेंट्स में फर्दर लोग उस चीज़ के बारे में मज़ीद जानना चाह रहे होते हैं, तो वो उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, आप वो भी पिक कर सकते हैं और आप अपनी कीवर्ड रिसर्च में उसे शामिल कर सकते हैं। हमने रेडिट की बात भी कर ली। अब रेडिट के बाद हम चलते हैं किसी और फोरम की तरफ। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मीडियम। मीडियम के ऊपर आने के बाद अपना अकाउंट साइन इन कर लें अगर आपने पहले से बनाया हुआ है। अगर नहीं बनाया तो फिर न्यू बना लें। मेरा बना हुआ है तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसे। अब आपको वैसे भी रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे, लेकिन आप साइन इन कर लें, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और आपको कंटेंट भी फुली देखने को मिलेगा। अगर आप साइन इन नहीं करेंगे तो वो कंटेंट थोड़ा होता है, फिर वो आपको कहेंगे साइन इन करो। तो यहाँ सच में हम अपना ब्रॉड कीवर्ड टाइप कर देते हैं। मैंने फैशन टाइप कर दिया। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने रेडिट के ऊपर देखा था, हमें आर्टिकल्स मिल रहे थे और वहाँ कमेंट देखने के लिए हमें कमेंट का अलग से ऑप्शन भी मिल रहा था। और यहाँ पर सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो टॉपिक्स वाला है। आप टॉपिक्स के ऊपर क्लिक करें और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे आइडियाज़ आपके सामने आ चुके हैं। शो मोर करते जाएं और आइडियाज़ ओपन होते जाएंगे। ये सारे आपके पास कीवर्ड का आइडियाज़ हैं। और फिर नेक्स्ट हम क्योरा की तरफ चलते हैं और इसके ऊपर देखते हैं हमें कौन से ऑप्शंस मिलते हैं जिनको हम अपनी कीवर्ड रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। यहाँ क्योरा के ऊपर आने के बाद भी आप गूगल के सारे से लॉगिन कर लें और क्योरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें पहले से ही कुछ टॉपिक्स सर्च। अब यहाँ पर देखें पहले से ही कुछ टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर रहा है। मेंस फैशन एंड स्टाइल, वुमेन फैशन, क्लोथिंग एंड अपीयरल, ये सारा कुछ फैशन में ही आता है। हेल्दी लिविंग, फैशन एंड लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम क्योरा के ऊपर भी फैशन को सर्च करके देखते हैं। इसे सर्च करने के बाद हमें मुख्तलिफ टाइप के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये और टाइप के हैं, ये क्वेश्चन टाइप के हैं। आप क्वेश्चन वाले फ़िल्टर को देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन हैं जो लोगों ने पूछे हुए हैं और नीचे लोग उनका आंसर भी करते हैं। तो क्योरा की सबसे अच्छी बात यही है। और उसके बाद फिर आप ओनली आंसर्स भी देख सकते हैं। तो
ये सारे आपके लिए आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं इस तरीके से। बस आपने इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखना है। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप टाइम स्पेंड करेंगे आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पता चलेगा। क्वेश्चंस के बाद मैं यहाँ टॉपिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको इसी के रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जो टॉपिक इसके ऊपर जनरेट किए गए हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। तो फैशन एंड स्टाइल को 50 मिलियन लोगों ने फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, आप कंटेंट देखें, कमेंट्स देखें, आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारे कीवर्ड आइडिया के कुछ मेथड थे। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आप एआई को यूज़ भी कर सकते हैं, फिर कुछ पेड टूल्स भी हैं, लेकिन आप स्टार्ट में पेड टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। और एक टूल जो काफ़ी पॉपुलर है, मैं उसका आपको बता देता हूँ, आंसर दी पब्लिक, लेकिन इसमें भी आपको लिमिटेड सर्चेज मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फैशन, फिर सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है, हमें ये लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, गूगल के साथ ही मैं कर लेता हूँ, इजीली हो जाएगा। गूगल के साथ मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ये अभी लोड कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक नोट मिलता है कि आप 3 सर्चेज यूज़ कर सकते हैं और एक हमने यूज़ कर लिया, 2 रिमेनिंग है। ये लोड कर ले, फिर आप देखते हैं कि हमें इसमें से कैसे कीवर्ड के आइडियाज़ मिलते हैं। हमारे रिजल्ट्स लोड हो चुके हैं और इस व्हील में हमें डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्हील के साथ स्टार्ट होते हैं, आर के साथ, कैन के साथ, हाउ के साथ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में हमारा मेन कीवर्ड है और ऊपर सर्च वॉल्यूम है, यानी कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है और इसकी सीपीसी कितनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर कंपैरिजन के ऊपर आप क्लिक कर लें या स्क्रॉल डाउन कर लें, आप इस टूल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर ये टूल आपको कंपेयरिंग वाले कीवर्ड्स बताएगा फैशन की, ये देखिए फैशन वर्सेस फैशन, फैशन वर्सेस ट्रेंड। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स की मदद से इसने हमें कीवर्ड आइडियाज़ दिए हैं। ये फैशन अड्डा, उसके बाद फैशन एसेसरीज, फैशन आर्ट, फैशन एंड ब्यूटी, फिर ये बी के साथ फैशन ब्रांड, फैशन बाजार। तो ऐसे ये टूल आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड के आइडियाज़ देता है। आप अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको डेली 3 सर्चेज फ्री मिलेंगी एक अकाउंट से। तो ये आपको एक सर्च में ही इतना ज़्यादा डाटा दे देता है कि 3 सर्चेज में आपकी नीड पूरी हो सकती है और आप फिर नेक्स्ट डे इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने किसी और अकाउंट से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ भी 3 सर्चेज मिल जाएंगी। और इसी तरह एक और टूल है बज़सुमो, उसका नाम है, और इस टूल के ऊपर आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है और ये भी बहुत अच्छा टूल है। अभी मैंने तो ये ट्रायल इनका यूज़ किया हुआ है, आप इसे अपने तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आपने सिंपली यहाँ अपना कीवर्ड टाइप करना है, आपको ये सोशल मीडिया के भी आइडियाज़ देगा, सोशल मीडिया के कंटेंट के, और गूगल के लिए भी हर तरह का कंटेंट के वो आपको आइडियाज़ दे देगा। तो अगर आपने किसी पेड टूल का फ्री वर्जन यूज़ करना है तो ये दोनों टूल आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से मैंने एनालाइज किया है, ये हमें इतने ज़्यादा अच्छी आइडियाज़ नहीं देता। फिर भी मैं यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ ये हमें कैसे आइडियाज़ फाइंड करके देता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी कमांड टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कमांड दे दी, सजेस्ट 100 कीवर्ड आइडियाज़ फॉर माई फैशन ब्लॉग। यहाँ इसे एंटर कर देते हैं और देखते हैं ये हमें कौन से आइडियाज़ देता है और वो कितने अच्छे आइडियाज़ हमें देता है, अभी हमें पता चल जाएगा। इसने बहुत सारे आइडिया जनरेट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। ये जो इसकी अपनी लैंग्वेज है ना, जैसे जिस स्टाइल में ये लिखता है, आप इसे कोई आर्टिकल लिखवाते हैं, कुछ भी लिखवाते हैं, या जो वर्डिंग वहाँ पे यूज़ करता है वही है यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो बेहतर यही है आप किसी टूल का यूज़ करें, वो टूल आपको रियल टाइम डाटा देता है, यानी कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो आपको वो डाटा देता है, ना कि ये जो खुद से उसे चेंज करके आपको बताएगा। तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अगर इसे यूज़ करना है आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप उन्हीं टूल्स के ऊपर रिलाई करें जो आपको रियल टाइम डाटा देते हैं। तो ये थी हमारी कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।